જોઈએ 3 વાગ્યાની મોટી ખબરો। રાજ્યમાં હજુ 4 દિવસ માવઠાની આગાહી। આગામી 2 દિવસ સૌરાષ્ટ્ર ઉત્તર ગુજરાતમાં પડી શકે છે કમોસમી વરસાદ। 4 દિવસ બાદ ઠંડીમાં થશે વધારો। ઉર્જા વિભાગ ભરતીકાંડમાં સંડોવણી હોવાનો અવધેશ પટેલનો ઇનકાર। યુવરાજસિંહના આરોપોને ગણાવ્યા રાજકીય સ્ટન્ટ। પ્રદેશ ભાજપ કાર્યાલય કમલમમાં મળી ભાજપ અને કોળી સમાજના આગેવાનોની બેઠક। વસ્તી પ્રમાણે ટિકિટ આપવાની કરાઈ માંગ। કોળી ઠાકોર વિકાસ નિગમની ગ્રાન્ટ વધારવા પણ કરાઈ રજૂઆત। ભાજપની બેઠકમાં દેવજી ફતેપરાને ન અપાયું આમંત્રણ। ફતેપરાને નવું સંગઠન બનાવવાની કરી જાહેરાત। દૂધસાગર ડેરીના પૂર્વ ચેરમેન વિપુલ ચૌધરીનું શક્તિ પ્રદર્શન। મહેસાણાના ખેરાલુમાં યોજાયું સ્નેહ મિલન। નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। આપની સાથે ઉપૃતા મહત્વના સમાચાર। પંજાબમાં પીએમ મોદીની સુરક્ષામાં મોટી ચૂક રાખવામાં આવી છે। પંજાબ પોલીસે પૂરતી સુરક્ષા ન અપાતા રેલી પણ રદ કરાઈ છે। સુરક્ષાના અભાવે ફિરોઝપુરની રેલી રદ કરવામાં આવી છે। ફ્લાયઓવર પર પીએમનો કાફલો રોકવામાં આવ્યો। 20 મિનિટ સુધી ફ્લાયઓવર પર પીએમ ફસાયેલા રહ્યા હતા। संवाददाता मनदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मनदीप, क्या है ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो पंजाब आए हुए थे, आज एक फिरोजपुर पहुंचे थे सरहदी इलाका में, मगर आज उनकी सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई है, क्योंकि किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन कर रहे थे और उनका काफिला जब बठिंडा अमृतसर नेशनल हाईवे से होता हुआ फिरोजपुर पहुंच रहा था, तो तब किसानों के द्वारा काफी देर तक उस काफिले को प्राइम मिनिस्टर उनके काफिले को रोक रखा। तो इसी तरह काफी चूक हुई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को करीब 15 मिनट जो है रास्ते में ही रोका रखा किसानों ने। जी मनदीप, तो पीएम के काफिले को कितनी देर तक रुकना पड़ा और क्या और ज्यादा हालांकि उन लोगों को झेलनी पड़ी? बिल्कुल, जहां अगर बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरहदी इलाका फिरोजपुर में पहुंच रहे थे, तो सबसे पहले उन्होंने बठिंडा पहुंचना था और बठिंडा से अपने चौपर पर शहीदी स्मारक हुसैनी वाला पहुंचना था, मगर मौसम खराब होने के कारण जो है बाय रोड वो अपने काफिले के साथ फिरोजपुर बठिंडा जो अमृतसर नेशनल हाईवे है वहां से होते हुए फिरोजपुर की ओर आ रहे थे। और जब फरीदकोट से निकले तो फिरोजपुर रास्ते के अंदर उन्होंने किसानों ने उनके काफिले को रोक लिया और काफी देर तक करीब 15 मिनट तक जो है उनके काफिले को किसानों द्वारा रोके रखा। जी मनदीप, तो पंजाब सरकार ने गृह विभाग को पूरी जानकारी दी गई थी, तो फिर ऐसी चूक क्यों? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये सामने आया है कि पंजाब सरकार या पंजाब पुलिस इस सारे गृह मंत्रालय द्वारा उनको जानकारी दी गई थी, रूट प्लान सब तय किए गए थे, मगर इस तरह की चूक जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी चूक है और अभी इस पर जो है संज्ञान लिया जाएगा कि कारण कहाँ रहा और किस तरह जो है इस सुरक्षा में चूक हुई है। जी, तो गृह विभाग ने इसके बचाव में कुछ बयान दिया है? सही, बिल्कुल, अभी तक कोई भी सरकारी बयान जो है सामने नहीं आया। किसान अभी तक भी जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे उनका काफिला वापस जा चुका है, मगर कई सड़कें किसानों द्वारा जाम की गई हैं। कई जगह पर किसान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, जो उनके फ्लैक्स बोर्ड लगे हुए हैं उसको फाड़ा जा रहा है। ऐसी घटनाएं जो है अभी तक सामने आ रही हैं। जी, लेकर अब कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। एमएचए ऑफिशियल्स की तरफ से क्या किसी तरह की कोई चूक हुई है या पंजाब सरकार की तरफ से कोई चूक हुई है, क्या सच है, इसको लेकर अभी जांच का इंतजार करना होगा। लेकिन बड़ी बात आपको ये बता दे कि गृह मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोका, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह काफिला इसी फ्लाईओवर पर करीब 20 मिनट तक रुका रहा और ये सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में ये बड़ी चूक, सिक्योरिटी लैप्स की ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से ये फ्लाईओवर पर
बीचों बीच पीएम मोदी का ये काफिला आज फिरोजपुर में एक बड़ी चुनावी सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए संबोधित करना था। बड़ी सौगात दी जानी थी। हालांकि खराब मौसम की वजह से इस रैली को रद्द भी करना पड़ा, लेकिन फिलहाल उसके साथ ही पीएम मोदी की सुरक्षा की चूक की ये बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। इससे पहले कांग्रेस नेता को भी आपने सुना, जो कि कह रहे हैं कि देखिए पीएम मोदी की सिक्योरिटी सर्वोपरि है और ऐसे में किसी तरह की चूक किसी को भी बर्दाश्त नहीं करनी है। जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ एमएचए को लेकर भी सवाल उठाते हुए, लेकिन फिलहाल पीएम मोदी के काफिले की यह तस्वीर उस वक्त की जब 20 मिनट तक पीएम मोदी का काफिला इसी फ्लाईओवर पर बीचों बीच रुका रहा, फंसा रहा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दिल्ली वापस आ रहे हैं। फिरोजपुर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में ये बड़ी चूक दिखाई दी और ऐसे में अब पंजाब सरकार से सीधे तौर पर रिपोर्ट मांगी गई है, बताया जाए, क्योंकि इस काफिले को लेकर पहले से ही जानकारी दे दी गई थी पंजाब सरकार को और साथ ही एडिशनल सिक्योरिटी के लिए भी बोला गया था, लेकिन इसके बावजूद सिक्योरिटी को नहीं बढ़ाया गया। और न्यूज 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से वहां पर पंजाब पुलिस वहां पर तैनात है। इसके बाद और इसी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए पहले से ही गृह मंत्रालय की तरफ से बताया गया था, क्योंकि कई किसान संगठन जो कि कह चुके थे, ऐलान कर चुके थे कि पीएम मोदी के इस कार्यक्रम का विरोध करेंगे, हम इस कार्यक्रम को होने नहीं देंगे। लेकिन कुछ बातचीत भी हुई केंद्रीय मंत्री की तरफ से, कुछ किसान संगठन मान भी गए, लेकिन इसके बावजूद अचानक प्रदर्शनकारी वहां पर इकट्ठा हुए, वहां पर ब्लॉकेज कर दिया गया और उसके बाद पीएम मोदी का काफिला इसी तरीके से वहां पर फंसा रहा, रुका रहा 20 मिनट तक। आप देखिए देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक और ऐसे में अब सीधे तौर पर पंजाब सरकार से सवाल पूछते हुए गृह मंत्रालय और अब जांच के आदेश देने की भी बात सामने आ रही है। लेकिन अब जांच में ही पता लग पाएगा कि आखिर इस चूक के पीछे की बड़ी वजह क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बड़ा चुनावी कार्यक्रम आज फिरोजपुर में होना था, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी के काफिले में यह बड़ी चूक की तस्वीर सामने आ रही है। फ्लाईओवर पर किस तरीके से पीएम मोदी का यह पूरा का पूरा काफिला यहां पर फंसा रहा, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं और इसी को लेकर अब कई सवाल खड़े होते हुए पंजाब सरकार को पहले से ही कह दिया गया था कि इस रूट के जरिए होते हुए पीएम मोदी का काफिला गुजरेगा, लेकिन इसके बावजूद वहां पर सिक्योरिटी पुख्ता नहीं थी, सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं थी, ऑल्टरनेट प्लान किसी तरह का कोई नहीं बनाया गया था कि अगर विरोध होता है प्रदर्शनकारियों की तरफ से तो कौन सा दूसरा रूट होगा जिसके जरिए पीएम मोदी का काफिला आगे बढ़ेगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए पीएम मोदी की सुरक्षा में ये बड़ी चूक दिखाई दी है। न्यूज 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, एक तरफ वो तस्वीर आप देखिए जहां पर एक के बाद एक पुलिस की गाड़ियां यहां पर खड़ी होती हुई नजर आ रही है और दूसरी ही तरफ पीएम मोदी का जो काफिला जब इस फ्लाईओवर से गुजर रहा था तो उसी फ्लाईओवर पर बीचों बीच पीएम मोदी के काफिले को रुकना पड़ा 20 मिनट तक और प्रदर्शनकारी जो कि लगातार वहां पर विरोध जताते हुए नजर आ रहे थे, उन्हें हटाने का कोई प्लान वहां पर नहीं था। भारी संख्या में वहां पर मौजूद थे लोग और इसी वजह से पीएम मोदी की सुरक्षा में ये चूक नजर आई है। न्यूज 18 पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए फिरोजपुर दौरे पर किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में ये बड़ी चूक, रास्ता रोका गया प्रदर्शनकारियों की तरफ से और अब गृह मंत्रालय की तरफ से यानी कि एमएचए की तरफ से पंजाब सरकार से जवाब मांगा गया है कि जवाब दीजिए कि पूरी विस्तृत जानकारी देने के बाद, पूरे रूट प्लान के बारे में बताने के बावजूद आखिर इतनी बड़ी चूक पीएम मोदी की सुरक्षा में कैसे दिखाई दी और इसको लेकर अब जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जो कि इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं होने वाले थे क्योंकि उनके स्टाफ के 2 मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और ऐसे में उन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होने से मना कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद अब सीधे तौर पर पंजाब सरकार पर सवाल उठते हुए गृह मंत्रालय ने पंजाब से सीधे तौर पर जवाब मांगा है। एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी और उसी रिपोर्ट से यह तय होगा कि आखिर किसकी लापरवाही के चलते, किसकी चूक की वजह से ये बड़ी चूक पीएम मोदी की सुरक्षा में देखने को मिली। और मौसम की खराबी के कारण बाई रोड उन्होंने शहीदों की समाधि पर पुष्पांजलि करने के लिए सड़क मार्ग को चुना, लेकिन पंजाब सरकार ने बीच रास्ते में ही हाथ खड़े कर दिए कि हम सुरक्षा नहीं दे सकते, तो पीएम वापस गए हैं। इसी से पता चलता है कि पंजाब में सामान्य व्यक्ति जो है, आम नागरिक जो है, जो लगातार बोलता रहता है कि जहाँ सुरक्षा नाम की चीज़ नहीं है, जहाँ कानून का राज नहीं है, वो हमारी बात सत्य हुई। और ऐसी सरकार को एक भी पल सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। चन्नी में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो उनको रिजाइन करना चाहिए। और आज जो
सरकार प्रयोजित जगह जगह पर बीजेपी की बसों को रोका गया, बीजेपी की बसों पर पथराव हुआ, बसों से भोजन लूटा गया और बसों के शीशे तोड़े गए, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हुआ। आज एक रैली नहीं थी पंजाब में, हर जगह रैली हुई है जहां जहां हम लोगों को रोका गया। ये सरकार के लिए आखिरी कील साबित होगा। क्या लगता है कि इसके लिए आप महामहिम से मिलेंगे? क्योंकि ये VM ऐसा हम लोग अभी हम लोग 4 बजे अपनी मीटिंग करेंगे, उसके बाद तय करेंगे। સંવાદદાતા જનક દવે અમારી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે. જી જનક, તો આજે પીએમ મોદીના કાફલાને રોકાવું પડ્યું, તો શું હતી સમગ્ર ઘટના? પૃથા, જે માહિતી આવી છે એ પ્રમાણે એક મોટી ચૂક પ્રધાનમંત્રીના જે સુરક્ષા કાફલા છે એની અંદર થઈ છે અને ખાસ કરીને પંજાબ પોલીસ વતી અને પંજાબ એડમિનિસ્ટ્રેશન વતી મોટી ચૂક કહી શકાય. કારણ કે આજની જે પીએમ નો જે પ્રોગ્રામ હતો એ પ્રમાણે આજે પીએમ જે રાષ્ટ્રીય સ્મારક છે, શહીદ સ્મારક, ત્યાં જવાના હતા હુસેનીવાલામાં, અને બઠિંડા એરપોર્ટ પર લેન્ડ થયા પછી એમને એરપોર્ટ હેલિકોપ્ટરથી એમને હુસેનીવાલા પહોંચવાનું હતું, પરંતુ આજે વેધર ખરાબ હોવાના કારણે બાય રોડ જવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો ને એના માટે પીએમ જ્યારે બાય રોડ નીકળતા હોય તો જે તે સરકાર જે સ્થાનીય એડમિનિસ્ટ્રેશન હોય એને ઇન્ફોર્મ કરવામાં આવતું હોય છે. રોડ સેનિટાઈઝ કરવા માટે 5 લેયરની સુરક્ષા એની અરેન્જ કરવાની હોય છે. પરંતુ બઠિંડાથી 30 કિલોમીટર દૂર જ્યારે હુસેનીવાલા તરફ જઈ રહ્યા હતા, 120 કિલોમીટરનું અંતર છે, ત્યાં 30 કિલોમીટર દૂર એક ફ્લાયઓવર ત્યાં ચક્કા જામ હતો અને એની અંદર પીએમ નો જે કાફિલો છે એને 15 થી 20 મિનિટ સુધી રોકાવું પડ્યું હતું. આ એક મોટી સુરક્ષા ચૂક કહી શકાય અને આનો જે આખો રિપોર્ટ છે એ ગૃહ મંત્રાલયે પંજાબ સરકાર પાસે માંગ્યો છે અને જે આ ઘટના ઘટી, પીએમની સુરક્ષાનો સવાલ હતો અને પીએમનો કાફિલો પછી હુસેનીવાલા ન પહોંચતા બઠિંડા એરપોર્ટ પર પાછો આવ્યો હતો. આ જે ચૂક રહી છે પંજાબ સરકાર વતીથી, એના માટે થઈને ગૃહ મંત્રાલયે આનો રિપોર્ટ સોંપવા માટે કહ્યું છે અને જે તે અધિકારી જવાબદાર હોય એમની જવાબદારી ફિક્સ કરીને એમના ઉપર કાયદાકીય જે પ્રોસેસ છે એ પ્રક્રિયા કરવાનું પણ ગૃહ મંત્રાલયે કહ્યું છે. પૃથા. જી જનક, તો પંજાબ સરકારને સમગ્ર માહિતી આપવામાં આવી હતી કે સમગ્ર પ્રોગ્રામ આપવામાં આવ્યો હતો, તો પણ પંજાબ સરકાર તરફથી આ ચૂક કેમ? બિલકુલ, પંજાબ સરકારે અંગે ખુલાસો કહી શકે, પરંતુ અત્યારે જે મુખ્યમંત્રી ચન્ની છે જે એમણે એ પ્રકારનું સ્ટેટમેન્ટ એક આવી રહ્યું છે, પરંતુ આ ચોક્કસ એક મોટી ચૂક કહી શકાય. કારણ કે પ્રધાનમંત્રીની સુરક્ષાનો સવાલ છે અને હમણાં જ શીખનું જે આંદોલન થયું હતું એગ્રીકલ્ચર બિલ્સને લઈને, કૃષિ કાયદાઓને લઈને, એ પછીની પરિસ્થિતિ જે હતી અને એ સમય પછી અત્યારે પીએમનું ત્યાં પંજાબની અંદર જવું અને એમની સુરક્ષા ટોપમોસ્ટ પ્રાયોરિટી રહેતી હોય છે. આમ તો એરપોર્ટથી, બઠિંડા એરપોર્ટથી એ હેલિકોપ્ટર થી જ એ હુસેનીવાલા પહોંચવાના હતા, પરંતુ આજે વેધર ખરાબ હોવાના કારણે હતા અને એ સભા સ્થળ પર પહોંચ્યું એટલા માટે જ 120 કિલોમીટરનું જે અંતર છે બઠિંડાથી હુસેનીવાલા એ બાય રોડ તય કરવાનું નક્કી કર્યું અને જ્યાં 30 કિલોમીટર બઠિંડાથી આગળ ચાલ્યા ત્યાં જ દેખાવકારો દ્વારા રસ્તો રોકવામાં આવ્યો હતો. આની જાણકારી સરકારને પણ હતી, પણ રાજ્ય સરકારે એની સૂચના એસપીજી અથવા તો ગૃહ મંત્રાલયને ન આપી અને કારણ કે પીએમનો જયારે કાફિલો આ પ્રકારે નીકળતો હોય છે પૃથા, ત્યારે 3 લેયર સુરક્ષા હોય છે, રૂટ સેનિટાઈઝ કરવા પડતા હોય છે અને રૂટ સેનિટાઈઝ કર્યા પછી જ પીએમનો કાફિલો નીકળતો હોય છે, પરંતુ આની અંદર 15 થી 20 મિનિટ અને એ પણ બ્રિજ ઉપર ફસાઈ રહેવું એ ચોક્કસ ચિંતાનો વિષય કહી શકાય ને. એટલા માટે થઈને આને ગૃહ મંત્રાલય ખૂબ ગંભીર નોંધ લીધી છે પીએમની સિક્યોરિટીને લઈને અને હુસેનીવાલાની જે રેલી હતી એ પણ ત્યારબાદ રદ કરવામાં આવી, કારણ કે પીએમનો કાફલો એમને સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને બઠિંડા એરપોર્ટ પર પાછો આવવામાં આવે. એટલે ગૃહ મંત્રાલય હવે પંજાબ સરકારને કહ્યું છે અને આની જે જવાબદારી જે અધિકારીઓની ફિક્સ થતી હોય એમની જવાબદારી નક્કી કરીને એમના ઉપર પગલાં લેવા માટે પણ કહેવામાં આવ્યું છે. પૃથા. જી જનક, તો દેશના પ્રધાનમંત્રીની સુરક્ષામાં ચૂક થઈ છે તે ખૂબ મોટી વાત ગણવામાં આવે છે, ત્યારે પંજાબ સરકારે તેના બચાવમાં કોઈ પ્રતિક્રિયા કે કોઈ જવાબ આપ્યો છે ખરી?
बहुत बड़ी सौगात देने वाले थे। तो अगर आप देखोगे दिल्ली से कटरा तक एक रास्ता जो कि 4 घंटे में, जो दूरी 8 घंटे में तय होती है, वो 4 से 5 घंटे में तय होती। पंजाब को अस्पताल से लेकर तमाम सौगात मिलने वाले थे। तो ये मुश्किल की बात है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री का काफिला रोका गया है, अगर आंदोलनकारी सड़क पर है, प्रधानमंत्री अगर किसान आंदोलनकारी हैं तो प्रधानमंत्री तो पहले ही उनकी मांगे मान चुके हैं। प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि हम पीछे हट गए, सारी किसान बिल हम वापस ले रहे हैं, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, संसद ने अप्रूव कर दिया। उसके बाद अगर अब भी किसानों ने अपनी टीम बनाकर वहां पर चुनाव लड़ने तक का ऐलान कर दिया, यानी कि जो किसान आंदोलन कर रहे थे वो अब राजनीति में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये विरोध के पीछे क्या है? अगर राजनीति कर रहे हो, अगर आपको भी रैलियां करनी है, अगर किसानों को अपने नुमाइंदे खड़े करने हैं चुनाव में, तो लोकतांत्रिक तरीके से सामने आओ। अगर ये कर रहा है तो ये सीधे विशुद्ध राजनीति हो जाती है। अगर किसान वहां पर प्रधानमंत्री का सिर्फ विरोध करने के नाम पर विरोध कर रहे हैं तो, और कौन इनके पीछे, इसका भी पता लगाया जाना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि रूट में सेंध लगी है, अगर रूट में आंदोलनकारी है, प्रधानमंत्री फंसे रहे हैं, आंदोलनकारी बैठे तो उनको हटाया क्यों नहीं गया। सिर्फ ये सवाल नहीं है, इन आंदोलनकारियों को वहां बिठाने के पीछे किसका हाथ है, इसके पीछे भी जानकारी होनी चाहिए लोगों को। क्योंकि सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध करने की राजनीति, ये तो आंदोलनकारी वहां बैठकर कहीं भी आप प्रधानमंत्री का रास्ता रोक सकते हो और किसी भी मंत्री का रास्ता रोक सकते हो। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। सुरक्षा घेरे में सेंध है और इन तस्वीरों से साफ हो रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री फंसे रहे, किस तरह से सुरक्षा बल, अगर आपने इन तमाम पुलिस वालों को देख रहे हो कि कैसे उनके माथे पे शिकन नजर आ रही है, तमाम चाहे एसपीजी के सुरक्षा बल हो, चाहे तो पंजाब पुलिस के हो, जो भी थोड़ा काफिला था, लेकिन ऑल्टरनेट रूट तैयार करना चाहिए था। गृह मंत्रालय ने एक जांच के आदेश दिए हैं, देखते हैं पंजाब सरकार कितनी जिम्मेदारी तय करती है। लेकिन मुझे लगता है कि मौसम